आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ गर्भ संस्कार के दौरान होने वाले कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में। अगर आप गर्भ संस्कार फॉलो करते हैं या तो फॉलो करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मेरी ये वीडियो के दौरान बताने वाली जितनी भी जानकारी है ये आयुर्वेदिक संहिता एंड द रिसर्च पेपर के बेस के ऊपर है। ये माहिती किसी की भी भावनाओं को खेत पहुंचाने के लिए नहीं है। माय मेन इंटेंशन कि पीपल गेट अवेयर अबाउट द रियल गर्भ संस्कार। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम अगेन टू माय चैनल आयुर्वेदिक के। आई एम योर फ्रेंड एंड होस्ट। नाउअडेज गर्भ संस्कार काफ़ी प्रचलित होने लगा है। प्रेग्नेंट महिलाएं ऑनलाइन गर्भ संस्कार के बारे में काफ़ी जानकारी लेने लगी हैं, तो जिसके कारण बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी होने लगे हैं। उसमें से सबसे पहला कि गर्भ संस्कार सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही किया जाता है, तो 70% इट्स ए ट्रू। बट एज अ कपल जब आप बेबी प्लानिंग करने की सोच रहे हैं उसी टाइम से ही गर्भ संस्कार करने की शुरुआत हो सकती है। गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी से पहले का जो प्री प्रेगनेंसी फेस रहता है कि जहाँ पे बीज संस्कार एज अ पार्ट ऑफ गर्भ संस्कार है, कि जहाँ पे फीमेल एंड द मेल की बॉडी की प्योरिफिकेशन रहती है, फीमेल ओवम एंड द मेल स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो, हाई कंसेप्शन चांस रहे, तो ऐसे स्टेज में उनको प्रॉपरली आयुर्वेदिक ड्रग्स दी जाती है एंड एक प्रॉपर डाइट एंड द लाइफस्टाइल भी सजेस्ट करते हैं। वंस यू कंसीव्ड, तो उसके बाद जैसे आप सब अभी फॉलो करते हैं गर्भ संस्कार को, तो ये कंटिन्यू आप करते हैं। पोस्ट डिलीवरी के टाइम तक आप गर्भ संस्कार की पूरे एक 3 फेज़ रहते हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आगे मेरे प्रीवियस वीडियो में जानकारी दी है। मैं उसकी लिंक या तो फिर आई बटन में या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी। दूसरा मिसकंसेप्शन कि गर्भ संस्कार के दौरान आपको लिसनिंग गुड म्यूजिक, चैंटिंग मंत्रा एंड द डूइंग सम काइंड ऑफ द योगा वही एक्टिविटीज़ रहती है, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र में गर्भस्थ शिशु का विकास के अनुसार गर्भिणी की एक प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड द डाइट सजेस्ट की गई है। तो ये जितनी भी आपको एक्टिविटीज़ गर्भ संस्कार की नाउअडेज तो वैसे यूट्यूब पे एंड इंटरनेट पर बहुत सारी अवेलेबल रहती है, दैट ऑल आर पार्ट ऑफ द गर्भ संस्कार। बट एक्चुअल गर्भ संस्कार इट्स आर्ट ऑफ लिविंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। तीसरा मिसकंसेप्शन की लिसनिंग रिकॉर्डेड गर्भ संवाद। हालांकि गर्भ संस्कार में गर्भ संवाद इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी। ये जहाँ पे हम एडवाइस करते हैं कि आपको अपने बेबी के साथ कम्युनिकेट करना है। द रियल पर्पस बिहाइंड द गर्भ संवाद इज आपकी और आपके बेबी की बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे, आपका और आपका बेबी का इमोशनल अटैचमेंट बना रहे, आपका बेबी आपकी वॉइस से फैमिलियर रहे। लेकिन जब आप एक रिकॉर्डेड गर्भ संवाद करते हो तो ये पर्पस फुलफिल नहीं होता है। रिकॉर्डेड गर्भ संवाद ये आपके गाइडेंस के लिए है, तो आप जब भी रिकॉर्डेड गर्भ संवाद सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसे फॉलो करते हैं तो वो अच्छा रहता है। अपने बैक को इरेक्ट रखना है, रिलैक्स रहना है। अगर आप अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं तो पीछे तकिया रखिए, टेक अ डीप ब्रीथ एंड आप अपने बेबी के साथ जो भी रिकॉर्डिंग गर्भ संवाद है वो अपने खुद के वॉइस से अपनी बेबी के साथ कम्युनिकेट कीजिए। लॉन्ग वे लिसनिंग म्यूज़िक। इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट एंड इवन के यूट्यूब चैनल पे भी और बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स में बताया गया है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो हेडफोन है ये अपने बेबी बम्प पे रखना है और अपने म्यूज़िक को सुनना है। तो इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स कि कभी भी ये हेडफोन को अपने बेबी बम्प पे नहीं रखना है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर की जो वॉल्यूम है उसकी डेसिबल काफ़ी हाई होती है, तो जिसके कारण आपका बेबी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। बेबी की हियरिंग कैपेसिटी में भी कुछ परेशानी आ सकती है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ सकती है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट एंड फिजिकल एबनॉर्मलिटी होने के भी चांसेस बढ़ते हैं। इवन बेबी का कभी कभार स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लगता है, उनकी हार्ट बीट बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जब आप ये हेडफोन अपने बेबी बम्प पे रखते हैं, किसी भी प्रकार के हेडफोन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लिसनिंग म्यूज़िक क्यों हम सजेस्ट करते हैं, तो जिसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल में आगे वीडियो बनाने वाली हूँ। आज बहुत सुपरफिशियल बात कर लूँगी कि जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी का भी स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आप एक रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, आपके गुड हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इसकी वजह से वो डायरेक्टली आपके बेबी के थ्रू पास ऑन होते हैं और बेबी भी काफ़ी रिलैक्स मूड में होता है, और उसके कारण बेबी की फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल ये सारी स्किल
भी डेवलप होती है, जिसके ऊपर भी एक पूरा प्रॉपर रिसर्च पेपर है, जिसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गर्भ संस्कार सिर्फ और सिर्फ इच्छित संतान प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। गर्भ संस्कार उन महिलाओं को भी ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी लॉन्ग उनको इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट रही और उसके बाद उन्होंने कंसीव किया। दूसरा कि जब मल्टीपल टाइम उन्होंने IVF किया है और देन कंसीव हुआ है, IUI के बाद कंसीव हुआ है, तो और उनमें काफ़ी मिसकैरेजेस होने के चांसेस है, प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन प्रेगनेंसी के दौरान रहती है, उन महिलाओं को गर्भ संस्कार ज़रूर अपनाना चाहिए। गर्भ संस्कार के दौरान हम डाइट और लाइफस्टाइल एंड कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिसके कारण आप गर्भिणी खुद पॉजिटिव रहे और यही पॉजिटिविटी अपने गर्भस्थ शिशु जो प्लेन कैनवास पेपर जैसा उनका माइंड है, तो उनको ये पॉजिटिविटी दे। और यही पर्पस है कि बेबी का ओवरऑल विकास भी अच्छा बना रहे, और इस वजह से गर्भ संस्कार उन महिलाओं को तो ज़रूर करना चाहिए। और तो दूसरा कि जब आप इच्छित संतान के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले तो आप गर्भ संस्कार एक राइट वे से कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट, अपनी पेरेंटिंग पॉजिटिव रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के ये वीडियो में मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सा सही तरीका है एंड कौन सा गलत तरीका है। सो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे मैं गर्भ संस्कार आयुर्वेदा के बारे में बात करती हूँ। एंड मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिएगा। सी यू एंड बी पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। बाय बाय।